नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज जो है मैं आपको देना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली, उसके हाल फिलहाल में रिजल्ट आए 2025 दिल्ली इलेक्शन एंड अल्टीमेटली जो बीजेपी है 27 सालों बाद सत्ता संभालने वाली है। और आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक सरकार चलाई, लेकिन लोग जो थे, आम आदमी जो था वो खुश नहीं रहा आम आदमी पार्टी से, जिसकी वजह से उनको वोट नहीं मिले। और अब बीजेपी के पास लगभग 48 सीटें जो है आ चुकी है और बहुत जल्द आपको बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर जो है दिल्ली को चलाता हुआ जरूर दिखेगा। पूरी बात चर्चा करेंगे कि क्या ये कारण था जिस वजह से आम आदमी पार्टी, जिसके नाम में ही आम आदमी आता है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रह नहीं पाई, तभी तो वोट नहीं मिले और तभी आज केजरीवाल भी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से हारते हुए दिखे। तो दोस्तों, पूरी चर्चा करेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं, इस सेशन में आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। और आपका क्या मानना है, दिल्ली का ये बदलाव आपके हिसाब से कितना आपको समझ आया? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या कारण थे कि केजरीवाल साहब जो है वो आम आदमी को इस बार प्रभावित नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी क्यों परेशान हुआ और फिर उसने किसी और पार्टी को वोट दिया? सबसे पहला कारण है एलिगेशंस का। बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी पे लगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी आता है। आम आदमी कैसा रहता है? आम आदमी अपना जब घर भी बनाता है तो नॉर्मल उसका घर का खर्चा जो है वो, क्योंकि उसकी जेब जो होती है हमेशा टाइट रहती है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के जो लीडर केजरीवाल साहब की बात करें, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल हाउस को जब रेनोवेट कराया तो 45 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो सरकारी खजाने में डाल दिया। इसके ऊपर इनके ऊपर इस पूरी कार्रवाई के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई आपको इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी। 45 करोड़ का जो रेनोवेशन का खर्चा है उसमें बताया जाता है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ऐसी कॉस्टली से कॉस्टली चीजें इन्होंने बाहर से मंगाई थी। दूसरी बात, इनके हर चीज में आप देखोगे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई इन्होंने पानी जैसा खर्चा जो है वो कर दिया है। 45 करोड़ का तो तैयार हो जाता है, आपने सिर्फ रेनोवेशन पे लगा दिया। तो इनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं डगमगाना शुरू हो गई। फिर आगे चलते हैं, लीडरशिप क्राइसिस में भी इनको बहुत सारे इश्यूज आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली की एक पॉलिसी आई थी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के समय, जिसके अंदर जो लीकर था यानी शराब थी, उसको जो है प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी इस पॉलिसी के तहत। प्राइवेटाइज द लीकर सेल्स। अब ये प्राइवेटाइज द लीकर सेल्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये काफी ज्यादा लीकर वेंडर्स के लिए फायदेमंद था। तो ये कहा गया कहीं ना कहीं लीकर वेंडर्स ने दिल्ली की लीडरशिप को पैसा दिया और ताकि वो ऐसी पॉलिसी बनाए, उनको फायदा हो। और ये जो पूरा तंत्र चला कि भाई लीडरशिप ने पैसा खाया होगा कुछ, जिसे कह सकते हैं कि ब्राइब वगैरह ली होगी, तो ये इनके ऊपर आरोप लगे इस पॉलिसी के तहत। इसके साथ साथ बीजेपी इस दौरान, जब आम आदमी पार्टी की 10 साल मतलब प्रॉपर तरीके से सरकार रही, तो बीजेपी ने अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखे। बीजेपी के जो भी कंटेंडर्स थे या जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने आम आदमी के साथ अच्छे ताल्लुक रखे, उनकी परेशानियां समझी और फिर उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली इलेक्शन में अपना ये कैंपेन को लॉन्च किया, जिसे कहते हैं डबल इंजन कैंपेन। डबल इंजन कैंपेन में इन्होंने क्या बोला जनता को कि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सेंटर में बैठी हुई है बीजेपी, तो बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। आम आदमी पार्टी कभी आरोप लगा रही है बीजेपी पे, सेंटर पे, कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, ये कोई दो राय नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि सेंटर में अगर बीजेपी है, आप दिल्ली में भी बीजेपी लाइए, ताकि हर चीज जो भी कमी है उसको पूरा किया जा सके। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि बीजेपी के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि आम आदमी पार्टी ने जो मेट्रो का फेज 4 है उसको बनाने में बहुत ज्यादा डिले कर दिए, बहुत ज्यादा डिले कर दिए। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थे, वो बहुत सारे डिले कर दिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर, राइट।
इसका क्या कारण था? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, आम आदमी सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहिए आपको। आम आदमी को ये समझाया कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कीजिए, अगर सेंटर में बीजेपी है उसी का आप लेकर आइए दिल्ली में भी बीजेपी, तभी ये डबल इंजन सिंक में काम करके सारी चीजें अच्छे से चला सकते हैं। और लोगों को समझ भी आया कि लोगों को पता चल रहा है कि हाँ यार, हमें 10 साल तो हमने आम आदमी को दे दिए, लेकिन वो जो इश्यूज थे, फंडामेंटल इश्यूज, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, पानी सप्लाई में इश्यूज होना, पानी अच्छा साफ ना मिलना, ठीक है, और भी बहुत सारे इशू, वो आज तक सॉल्व नहीं किए गए। यमुना जो है, यमुना जी, वो आज तक जो है, वो जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने इतने प्रोमिसेस किए, उसमें से कुछ प्रॉमिस पूरे नहीं हुए, उसमें से एक यमुना जी भी है जिनको मैं साफ नहीं करवा पाया, ठीक है। तो वो वाली जो बातें हैं कि नहीं करवाने वाली बातें, लोगों को समझ आ गई कि नहीं भाई, अब इनको बहुत समय दे दिया, अब इनको समय देते हैं बीजेपी वालों को। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेंटर, ब्लेमिंग द सेंटर, एंड मोमेंट तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं, न्यूज चैनल्स में जाके न्यूज मीडिया को बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, हमारे इतने सारे जो आम आदमी पार्टी के जो कंटेस्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, उनको ब्राइब दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, दुनिया जहान की चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे ये क्लेम कर रहे हैं, किस किस पॉइंट्स में इन्होंने क्लेम किए, ब्लेम किया सेंटर को। क्या बोला कि जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली हॉस्पिटल जो बजट है 2022-24 वाला, इसमें आम आदमी पार्टी का ने क्लेम किया सेंटर को कि इन्होंने पैसे कट कर लिए, राइट, क्लेम किया सेंटर को कि इन्होंने पैसे कट कर लिए, बजट कम दिया हमें, बजट एलोकेशन हमारा कम हुआ, राइट। ये सेंटर जो है ये ब्लॉक कर रहा है फंड्स को फॉर मोहल्ला क्लिनिक एंड रिस्ट्रिक्टिंग द हॉस्पिटल एक्सपेंशन। इन्होंने लेफ्टिनेंट जो गवर्नर साहब हैं, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ा। तो उनको क्यों छोड़ना है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो होते हैं दिल्ली के, वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा ही। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला कि भाई ये साइन नहीं करते, ये बहुत समय लगा देते हैं साइन करने में, अप्रूवल देने में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी वालों ने बोला कि यमुना रिवर क्लीनअप है, ये जो पूरा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में भी बहुत ज्यादा तकलीफें आई, बहुत सारा समय लग गया। रीजन, सेंटर वाज नॉट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फंड। तो देखिए, अब आम आदमी के लिए कौन सही कौन गलत, उसको क्या समझ आ रहा है, वो थोड़ी अंदर जाके देख रहे हैं कि क्या सेंटर ने सच में फंड्स कम दे दिए, या कहीं आम आदमी पार्टी वाले ही थे जिन्होंने फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये सारे क्लेम जो था कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इससे आम आदमी परेशान हो गया, है ना। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जहां पे दिल्ली जल बोर्ड जो है, कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि सेंटर जो है बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है ना। तो ये सारे बहुत सारे क्लेम थे जो बेसिकली आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं सेंटर पे, फिर सेंटर वाले कर रहे हैं, मतलब बीजेपी वाले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, राइट। एक और चीज जो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी ने तो सोचा कि नहीं नहीं, ये सही हो सकता है, ये हमारा एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है लुभाने का, है ना, बट कहीं ना कहीं दिल्ली वालों ने उस चीज को नहीं माना। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बीस। यानी कि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन से पहले अपना जब मैनिफेस्टो बनाती है, उसमें लिख देगी जी महिलाओं को फ्री राशन मिलेगा, महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा, 2200 रुपया मिलेगा, फ्री 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 फ्री। इससे परेशान हो जाते हैं वो लोग जो टैक्स पे करते हैं सरकार को। सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है? सरकार के पास टैक्स के माध्यम से पैसा आ रहा है। तो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन होती है उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये फ्री फ्री करके आप अपने वोट बैंक तो कर लोगे अरेंज, लेकिन इससे पूरे पूरे जो प्रदेश है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि फिर सरकार क्या करेगी, अपना खजाने से सिर्फ फ्री में सब कुछ बांटेगी, किसको? गरीबों को देगी, है ना। गरीबों को देना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गरीबों को फ्री में दीजिए मत, आप उनको सक्षम बनाइए, आप एम्पावर कीजिए, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, आप महिला को कह रहे हैं कि आपको आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी, कैसे आप महिला को सेफ और सिक्योर करेंगे? आप महिला को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं जब आप सीसीटीवी कैमरा और ये सब तो लगाएंगे, ये दूसरी चीजें, पर महिला को सेफ और सिक्योर तभी करेंगे जब महिला शक्तिशाली बनेगी, महिला को
फिजिकल तरीके से कैसे वो लड़ सके एक दो लोगों से, वो फिजिकल जो काबिलियत है महिला के अंदर होनी चाहिए। महिला के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पैसे कमाने वाली महिला होनी चाहिए, तभी वो स्ट्रांग बनेगी। तो आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़िए, है ना। रादर देन आप बोलिए कि जी हम लोग तो और पुलिस वाले, महिला जब भी कहीं पर जाएगी तो पुलिस वाले उसको सपोर्ट करते जाएंगे, है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करते जाएंगे, वो बाहर की बात है। वहीं अगर गरीबों को उठाना है तो उनको एम्पावर कीजिए। ये फ्री वाली अप्रोच जो है ये आजकल दिल्ली में तो फेल हो गई, बाकी जगहों पे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में जरूर फेल होगी। इसके अलावा दोस्तों इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। पंजाब की लीडरशिप कई बार आरोप लगाती थी कि दिल्ली की जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो समझ नहीं रही है, पंजाब के मुद्दे अलग हैं, आप दिल्ली वाला सिस्टम पंजाब में मत लाइए, है ना। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है काफी ज्यादा न्यूज में आते रहते थे। इनका भी इस्तेमाल जो है बीजेपी वालों ने बहुत अच्छे से किया। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के अंदर जो है इन फाइटिंग एंड लैक ऑफ कोहेंशन विद इन द आम आदमी पार्टी, ये भी देखने को काफी हद तक मिला। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केजरीवाल जी जब भी न्यूज मीडिया वगैरह में जाते थे, पॉडकास्ट में जाते थे, तो ये सीधा सीधा कहते थे कि जी हमने स्कूल अच्छा किया, कॉलेजेस एजुकेशन अच्छी की, है ना, पानी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, लेकिन एयर पोल्यूशन में फेल हो गए हम लोग। इसके साथ साथ यमुना जी को हम साफ नहीं कर पाए। तो एयर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, ये सारी जो परेशानियां थी ये भी आज 10 सालों के बाद भी दिल्ली का प्रवासी जो है वो झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों ने ये सोचा कि छोड़ो यार, अब किसी और पार्टी को देते हैं जिसका डबल इंजन अप्रोच है। दिल्ली का इंजन और सेंटर का इंजन साथ में मिल जाए तो शायद दिल्ली की और बढ़िया तरक्की हो जाए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पब्लिक मूड शिफ्ट टुवर्ड्स बीजेपी ऑल्सो, नेशनलिज्म की शुरुआत और बढ़ना शुरू हो गया। डिमांड फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस शिफ्टेड दिल्ली वोटर्स टुवर्ड्स बीजेपी बूस्टेड बाय द मोदीज पॉपुलैरिटी एंड सेंट्रल स्कीम्स, है ना। तो सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स है, आयुष्मान भारत है, स्किल इंडिया है, मिशन इंडिया है, दुनिया जहान की स्कीम्स है। अब ये भी होता था, जैसे आयुष्मान भारत का एग्जांपल मैं देता हूं कि आयुष्मान भारत जब सेंट्रल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट किया गया सारे राज्यों में, तो दिल्ली में इसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब चाहते थे कि भाई हम अपने तरीके से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देंगे। तो बहुत सारी चीजें, बिकॉज दोनों पार्टियां अलग है, सोच अलग है, तरीका अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से अल्टीमेटली नुकसान होता था दिल्ली के आम आदमी का, ठीक है, कि उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से पब्लिक का शिफ्ट हुआ मूड। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, देखिए लोग जो थे 10 साल तक आम आदमी पार्टी को देखते रहे। अब ऑब्वियसली लोगों को भी चाहिए कि वो भी परेशान हो गए, वो भी, उनको भी पता है कि ठीक है पानी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, लेकिन और क्या, और एयर पोल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें सुविधाएं और बढ़नी चाहिए, ठीक है। फटीक लोग जो थे वोटर हो गए थे, ठीक है, वो एक तरीके से जो है ये सोच रहे थे कि आम अर्ली रिफॉर्म्स जो है leading to demands for a new leadership, they were expecting कि now we want a new leadership, new change। और ये मुझे लगता है सही भी है। बीजेपी को 27 साल इंतजार करना पड़ा दिल्ली में आने के लिए, है ना। तो अब देखिए कम से कम मुझे ये पता है कि 5 साल तो बीजेपी टिक के काम करेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है, राइट। तो अच्छी बात है, अच्छे से काम करे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर बड़े लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, करप्शन होना शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, कांग्रेस के साथ भी ऐसा पहले हुआ था, है ना। तो बीजेपी जो है वो एटलीस्ट 5 साल तक तो बढ़िया काम करे, ये हमारी उम्मीद है। और केजरीवाल साहब जो थे उन्होंने अभी वीडियो भी रिलीज किया कि मैं बधाई देता हूं बीजेपी वालों को, और इस तरीके से केजरीवाल साहब खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। इससे बड़ा मैसेज जो है वो आम आदमी पार्टी को नहीं दे सकता, है कि नहीं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि 5 साल देखते हैं अब बीजेपी क्या काम कर सकती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे जरूर बताइएगा कि दिल्ली अब आपको
बदलती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।